नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद बैंक के उन करोड़ों ग्राहकों को हो रही उस एक मेजर परेशानी के बारे में, जिससे जो है जब से ये बैंक फुल्ली जो है पूरी तरीके से CBS माइग्रेशन के बाद जब से इंडियन बैंक के साथ जो है मर्ज हुआ है, और जितने भी पुराने ग्राहक थे इलाहाबाद बैंक के, वो जो है ऑटोमेटिकली अब इंडियन बैंक के ग्राहक हो चुके हैं। ऐसे में गाइस, जब ये माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में, तो इस दौरान जितनी भी बैंकिंग सेवाएं थी इलाहाबाद बैंक के साथ साथ इंडियन बैंक की, वो सारी पूरी तरीके से ठप थी। बात करें ATM फैसिलिटी से लेके नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, मतलब जितना भी बैंकिंग फैसिलिटी था वो सारा कुछ ठप हो गया था, क्योंकि उनका जो माइग्रेशन होता है उनका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसको CBS सॉल्यूशन बोलते हैं, ताकि इन दोनों बैंकों का जो डाटाबेस है उसको एक सर्वर पे, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ। ऐसे में दोस्तों कहा यह जा रहा था कि जब ये फुली तरीके से मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है बिल्कुल पहले की तरह सारा जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो बिल्कुल स्मूथली वो स्टार्ट हो जाएगा, किसी तरीके का कोई भी परेशानी जो है वो सामने नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, इलाहाबाद बैंक के जो भी ग्राहक हैं उनकी परेशानी है वो ठपने का नाम नहीं ले रही है। ना ही वो किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर पा रहे हैं, ना ही वो नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन कर पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उनके ATM कार्ड को लेकर। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी है इलाहाबाद बैंक का जो पुराना डेबिट कार्ड है, और गाइस कहा यह गया था कि जितने भी पुराने इलाहाबाद बैंक के ग्राहक हैं उनका जो डेबिट कार्ड है वो अभी बिल्कुल पहले की तरह ही चलेगा। मर्ज होने के बाद जो है डेबिट कार्ड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड पे जो एक्सपायरी डेट होता है, जो आपका हर डेबिट कार्ड का अलग अलग एक्सपायरी डेट होता है, तब तक जो है आपका पुराना कार्ड ही वैलिड रहेगा। उसके बाद जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तब आप इंडियन बैंक से एक नए इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी पुराने ग्राहक हैं इलाहाबाद बैंक के और जिनके पास कुछ इस तरीके का पुराना वाला डेबिट कार्ड है, उनको जो है अभी भी जो है कैश निकालने में दिक्कत आ रही है। गाइस, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी तक जो है ATM का जो सेवा है या इलाहाबाद बैंक का, वो अभी तक पूरी तरीके से जो है बहाल नहीं हुआ है। ऐसे में उनके कस्टमर जो है काफ़ी परेशान है। वो जब भी किसी दूसरे बैंक के ATM में जा रहे हैं कैश निकालने के लिए, तो जो है उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है, कार्ड इनवैलिड आ जा रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई भी रीज़न आने के बाद जो है उनका ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइंड हो जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपने इलाहाबाद बैंक का जो पुराना ATM है उसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से ATM मशीन से आप कैश निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो गलती ये कर रहे हैं कि वो जो है किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो गाइज़, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म आपको ये बता दूँ कि जब ये CBS का जब माइग्रेशन होता है, जब एक बैंक जो है किसी दूसरे बैंक से मर्ज हो जाता है, तो जो आपका कार्ड है इसको भी बिल्कुल जो है फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे डाटा एंट्री किया जाता है। तो जैसे आपको मालूम ही होगा, जब भी हम नया कार्ड इशू करवाते हैं तो हमें बैंक से बोला जाता है कि पहली बार जो है आपको अपना जो है मेन बैंक जो है, मतलब कि अगर आप इलाहाबाद बैंक का डेबिट कार्ड इशू करवाए हैं तो आपको पहली बार जो है किसी इलाहाबाद की ATM मशीन में जाकर ही वहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन करना चाहिए। इससे जो है उनका जो डाटाबेस है वो बिल्कुल फुली तरीके से क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास अभी पुराना वाला डेबिट कार्ड है वो किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि फ़िलहाल अभी जो है आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक सिर्फ इलाहाबाद या फिर इंडियन बैंक के जो है ATM मशीन, वहीं पे जाकर आप कैश का ट्रांजैक्शन करें। 100% चांस है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा और आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे कैश विड्रॉ कर पाएंगे। दोस्तों, इलाहाबाद अगर आपके नज़दीकी, अगर आपका जहाँ पे लोकेलिटी है वहाँ पे इलाहाबाद बैंक का ATM नहीं है, तो आप इंडियन बैंक के ATM में भी वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो अब मेन सर्वर है वो एक ही है। दोनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन अब जो उनका बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल एक हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी अपने इलाहाबाद बैंक के इस डेबिट कार्ड को यूज़ करके कैश निकालने में परेशानी हो रही है, तो आपको इस परेशानी का सिर्फ फ़िलहाल अभी यही इलाज है कि आपको अपने जो मेन बैंक है, जो आपका कोर बैंक है इलाहाबाद या फिर इंडियन बैंक, इसी ATM मशीन में जाएं। वहाँ पे जो है आपको किसी तरीके का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से मैंने फीडबैक लिए, रिव्यू लिए, उसके बाद जो है अल्टीमेट ये सबसे बेस्ट आइडिया है। क्योंकि अगर आप अपने मेन बैंक से ही अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो सर्वर जो है ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और आपका ट्रांजैक्शन जो है ऑलमोस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो आप सभी के हेल्प के लिए जिनको अभी दिक्कत हो रही है अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करके कैश वगैरह निकालने में। अगर इलाहाबाद बैंक या फिर इंडियन बैंक से संबंधित अगर आपकी कोई और अलग से परेशानी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद दोस्तों।